Assalamu alaikum again for the next lecture, that is part 2, lecture number 2, exponents and powers, 7th class, subject mathematics. The lecture is laws of exponents. अब हम देखेंगे कि laws of exponents क्या है। इससे पहले लेक्चर में आपने देखा है कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और आपने देखा है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बनाते हैं, किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपने देखी है। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने प्रीवियस नॉलेज में देखा है 2 raised to power 6, इट मीन्स दिस 2 इज द बेस, दिस इज द एक्सपोनेंट, दिस इज द एक्सपोनेंट, दिस 2 इज द बेस। 2 raised to power 6 मीन्स अब 2 हम 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब 2 हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वहां इसका वैल्यू आता है। तो ये आपने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा है। अब लेक्चर सेकंड में हम बताएंगे आपको कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहां होगा 2 raised to power 2 इंटू 2 raised to power 3, 2 raised to power 3, ये फर्स्ट लॉ है। ये किस तरीके से लॉ बनता है? तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं, बेसिस सेम आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, दिस 2 इज द बेस, दिस इज द पावर, दिस 2 इज द बेस, दिस 3 इज द पावर। सो बेसिस आर सेम, when the bases are same, powers can be added, powers can be added। ये इस तरीके से भी आता है 2 raised to power 2 means 2 into 2, इस तरीके 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2, that is अब 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, this 2 is the same base, 2 and 2। अब यहाँ 2 plus 3, this is 2 plus 5 means 2 plus 3, 2 plus 3। अब ये 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 हम लिखते हैं कि when the bases are same, powers can be added। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, -3 raised to power 4 इंटू -3 raised to power 3। तो यहां बेस -3 है, पावर 4, -3 बेस पावर 4, बेसिस आर सेम, when the bases are same, powers can be added। ये इस तरीके से आपको भी समझ में आ जाए। -3 4 टाइम्स आपको लिखना है, -3 इंटू -3 इंटू -3। फिर आपको लिखना है, इसके बाद -3 आपको लिखना है 3 टाइम्स, -3 -3 3 टाइम्स। अब टोटल में देखेंगे कि -3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं -3 raised to power 7 विच इज इक्वल टू -3। अब 7 हो गया 4 plus 3, 4 plus 3, 4 plus 3। अब आपको याद रखना होगा कि when the bases are same, powers can be added। इसको हम लॉ की शक्ल में इस तरीके से लिखते हैं, a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, where this a is the base, this a is the base, m is the power, n is the power। so जब bases same होंगे multiplication में, power can be added। so first law is a raised to power m, a means any integer, into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। this is the first law of exponent, first law of exponent। अब second law क्या है? second law of exponent, second law means जब डिवीजन में a raised, जब डिवीजन में पावर्स बेसिस सेम होंगे, ये था मल्टीप्लिकेशन, when the bases are same in a division means if there is the 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 4, यहां 3 बेस है, 7 हो गया एक्सपोनेंट, 3 बेस 4 हो गया एक्सपोनेंट और पावर। सो बेसिस आर सेम बट देयर इज द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, यहां ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। जब ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर को ऐड किया जाता है, बेसिस होंगे सेम तो पावर को ऐड किया जाता है। जब डिवीजन होगा बेसिस सेम होंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मसलन ये इस तरीके से होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 into 3 into 3 means 7 times, 3 raised to power 7, it is also equal to 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 4 divided by 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ 3 raised to power 4, 3 into 3 into 3 into 3। फिर हम इस 3 को इस 3 के साथ कट, ये 3 कट, यहाँ कट, यहाँ कट, फिर क्या रहा, 3 raised to power 3। so this 3 raised to power 3 means, क्योंकि 3 तो बेस ही है, 3 means 7 minus 4, 7 minus 4। तो जब डिवीजन में बेसेस सेम होंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल, 5 raised to power 6
डिवाइडेड बाय 5 रेज्ड पावर 2। ये इस तरीके से हम लिखेंगे 5 रेज्ड पावर 6 डिवाइड बाय 5 रेज्ड पावर 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 रेज्ड पावर 6, यहाँ बेस 5 है पावर 6, यहाँ बेस 5 है पावर 2। तो यहाँ in division, operation of division is there, तो bases are same in division, when the bases are same powers can be subtracted। तो यहाँ हम लिखते हैं 5 6 times, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 divided by, यहाँ 5 2 times, 5 into 5 and 5 gets cancel, 5 and 5 gets cancel, यहाँ रहा 5 how many times, 5 4 times, so 5 4 times means 5 is the base, 4 times means 6 minus 2, 6 minus 2, 6 minus 2, that is 5 raised power 4. So in last second, when the bases are same in division, powers can be subtracted. In law first, in multiplication, when the bases are same, powers can be added. So हम इसको इस तरीके से law लिखते हैं, a raised to power m divided by a raised to power n, which is equal to a raised to power m minus n, where a is any integer, this a is any integer, this is the base, a and a same, this m is the power, n is the power, there is the operation of division. So in division, when the bases are same, power can be subtracted, so it is equal to a raised power m minus n. तो शॉर्ट तरीके से आप इस तरीके से इसका वैल्यू भी निकालोगे, मसलन यहाँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 2, यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर को ऐड किया जाता है, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर 5। यहाँ डिवीजन में अगर होगा 2 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2, यहाँ आएगा बेस सेम, पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1, 3 minus 2 that is 1. So second law is, if a raised power m divided by a raised power n, it is equal to a raised power m minus n. This is the second law of exponents. अब third law क्या है? law of exponent, law third law is, if अगर किसी नंबर पर दो एक्सपोनेंट्स होंगे, किसी भी नंबर पर दो एक्सपोनेंट्स होंगे, मसलन यहां 2 रेज्ड टू पावर 3 होल रेज्ड पावर 2, इसको हम किस तरीके से करते हैं, 2 रेज्ड पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3 मीन्स 2 टाइम्स, फिर अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, ये कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज पावर 6, सो 2 रेज पावर 6 हो गया, 2 हो गई बेस, इनको हम मल्टीप्लाई, 3 2 ज़र 6, दिस कम्स 3 2 ज़र 6 यानी 3 इंटू 2। तो इसका मतलब ये है, जब एक बेस पर बेस यहाँ 2 है, दो एक्सपोनेंट्स होंगे, तब इन दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। मसलन एक और एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, दैट इज 3 रेज्ड टू पावर 2 होल रेज्ड पावर 4, इट मींस दिस 3 रेज्ड पावर 2 इट इज 4 टाइम्स, दिस 3 रेज्ड पावर 2 इट इज 4 टाइम्स। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 2, 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स विच इज इक्वल टू, अब हम इसको जब एक्सपेंड करते हैं, दिस 3 रेज्ड पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 2 times, this 3 raised power 2 means 3 into 3 2 times again, this 3 raised power 2 2 times again, this 3 raised power 2 2 times again। अब कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 times, that is 3 raised power 8। अब जो ये 8 आया है, it is the multiplication of 2 and 4, that is 2 into 4। so इसका मतलब ये है कि जब एक बेस पर दो एक्सपोनेंट्स होंगे, तब इन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सिंपली इसको हम सिंपल अब इस तरीके से लिखते हैं, a रेज्ड टू पावर m होल रेज्ड टू पावर n विच इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m इंटू n। क्योंकि ये a बेस है, एक्सपोनेंट्स दो है इसमें, m और n, अब m और n को मल्टीप्लाई किया जाता है m इंटू n विच इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m n। अब इस लॉ के जरिए हम सिंपली इसको इस तरीके से हल करते हैं, 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2,
ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरीके से आता है ये लॉ, यानी ये लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल है। अब 2 रेज़ पावर 3 इट मीन्स 2 बेस पावर 2 है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है 3 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3 2s आर 6, 2 रेज़ पावर 6। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई है कि किस तरीके से ये लॉ एप्लीकेबल है। तो लॉ नंबर 3 है a रेज़ पावर m होल रेज़ पावर n इट इज इक्वल टू a रेज़ पावर m इंटू n। इट मीन्स जब दो एक्सपोनेंट्स एक बेस पर होंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, अब इसके बाद लॉ 4 पर हम जाएंगे। लॉ 4 क्या है? लॉ 4 लॉ नंबर 4 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर 3 3 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू। अब लॉ 4 क्या है? लॉ 4 मीन्स जब बेसिस डिफरेंट होंगे पावर सेम होंगे। जब बेसिस सेम होंगे इन मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड किया जाता है, इन डिवीजन में जब बेसिस सेम तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो तीसरे लॉ में आपने पढ़ा है कि जब एक बेस पर दो एक्सपोनेंट्स होंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरीके से जब बेसिस डिफरेंट होंगे, यहां बेस 2 है, यहां बेस 3 है, सो दीज 2 बेसिस आर डिफरेंट, सो इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 अगर हम इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे 2 3 टाइम्स, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू। अब हम इसको लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम 2 इंटू 3 दिस 2 दिस 3, फिर दूसरा 2 इंटू 3 दिस 2 एंड दिस 3, फिर 2 इंटू 3 दिस 2 एंड दिस 3। अब 2 3s आर 6, दिस 2 3s आर 6, दिस 2 3s आर 6। अब बेस सेम इट मीन 6 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू, यहां देखिए दिस 6 जब हम इसको करते हैं तो जब बेसिस डिफरेंट होंगे तब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। इट इज 2 इंटू 3, बेस ऊपर सेम है तो बेस एक ही आएगी, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, इट मीन्स इट इज 2 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3, सो दिस इज 6 रेज पावर 3, 2 3 6। इसका मतलब यह है कि जब बेसिस डिफरेंट होंगे तो पावर सेम होंगे तो बेसों को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3। इस जब बेसिस डिफरेंट तो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 इंटू 3, पावर तो सेम आएगा दैट इज 3, 2 3s आर हो गया 6 रेज टू पावर 3 जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करके दिया है, यानी 2 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स, फिर मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट पे आता है 6 रेज पावर 3। तो इसको हम लॉ की शक्ल में इस तरीके से लिखते हैं a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर n, क्योंकि a एक बेस है, b दूसरी बेस है, सो दीज 2 बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर सेम m एंड m, सो विच इज इक्वल टू a इंटू बी दैट इज ab रेज टू पावर m। ये हो गया लॉ 4th। लॉ फिफ्थ में क्या चीज है? लॉ 5th में अगर a रेज्ड पावर m डिवाइडेड बाय b रेज्ड पावर m, यानी बेस डिफरेंट a, यहां बेस डिफरेंट b, पावर तो सेम है, इट मीन्स इट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b रेज्ड टू पावर m, a डिवाइड बाय b रेज्ड टू पावर m, a डिवाइड बाय b रेज्ड टू पावर m। मसलन अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, एक एग्जांपल यहां लिखेंगे हम 2 रेज्ड टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज्ड टू पावर 4, 2 रेज्ड टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज्ड टू पावर 4, इट इज इक्वल टू, अगर हम इसको 2 रेज्ड टू पावर 4 इसको हम एक्सपेंड करेंगे, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, दिस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 4 टाइम्स। अब हम इसको लिखेंगे ये 2/3 एक इंटू 2/3 दूसरा इंटू 2/3 तीसरा इंटू 2/3 चौथा। अब यहाँ 2/3 एक ही बेस है, 2/3 हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4, इट कम्स 4 टाइम्स, सो 2/3 रेज्ड पावर 4, वही हो गया ये 2/3 डिफरेंट बेस, पावर तो एक ही है दैट इज 2/3 रेज्ड पावर 4। सो एक जब बेसिस डिफरेंट होंगे पावर सेम होगा तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज लॉ नंबर 4। अब लॉ नंबर 5th क्या है?
लॉ नंबर फिफ्थ, लॉ नंबर 4 आपने ऊपर देखा है, दिस इज द लॉ नंबर फिफ्थ, लॉ नंबर फिफ्थ। अब लॉ नंबर सिक्स क्या है? लॉ नंबर सिक्स क्या है? देखिए लॉ नंबर सिक्स क्या है। लॉ नंबर सिक्स मीन्स एनीथिंग, एनी डिजिट और एनी इंटीजर रेज्ड टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, एनी रेज्ड टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये इस तरीके से है, इफ a रेज्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये हम इस तरीके से लिखते हैं। दिस इज द लॉ नंबर सिक्स्थ, लॉ सिक्स्थ है, दैट इज इफ a रेज्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू, अगर हम किसी जगह लिखते हैं 5 रेज्ड पावर 0, वो लिखते हैं हम इसी तरीके से 1 के बराबर। लेकिन ये 1 किस तरीके से आता है? आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व दिस पैटर्न, ऑब्जर्व दिस पैटर्न। हियर वी कैन राइट डाउन 2 रेज्ड टू पावर 6, इट कम्स 64। जब 2 को हम सेम डिजिट 2 मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स, इट कम्स 64। अब हम 2 रेज्ड टू पावर 5, ये आता है 32, 2 3s are 6, 2 2s are 4। 2 रेज्ड टू पावर 4, ये आता है 16, 2 16s are 32। 2 रेज्ड टू पावर 3, 2 8s are 16, ये आता है 8। 2 रेज्ड टू पावर 2, ये आता है 4। 2 रेज्ड टू पावर 1, ये आता है 2 2s are 4। फिर 2 रेज्ड टू पावर 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये आता है 1। सो इस तरीके से प्रूव होता है कि 2 रेज्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, यानी 2 रेज्ड पावर यानी कोई भी डिजिट जब इसका एक्सपोनेंट 0 होगा, जब इसका पावर 0 होगा, ये किस तरीके से 1 के बराबर होता है। या हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, सपोज 2 रेज्ड पावर 0 किस तरीके से 1 के बराबर है, 2 रेज्ड पावर 0, इसको हम लिखते हैं 2 रेज्ड टू पावर, इस 0 को हम लिखते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0। फिर 2 के 2 पावर्स है, 1 और माइनस 1, इसको हम लिखते हैं 2 लॉ की शक्ल में, 2 रेज्ड पावर 1 इंटू 2 रेज्ड पावर माइनस 1, क्योंकि आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होंगे तो पावर को ऐड किया जाता है। यहाँ 2 यहाँ 2, बेस तो सेम है 2, पावर को ऐड 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस हो गया माइनस, इट कम्स अगेन 1 माइनस 1। सो यहाँ देखिए आप, दिस इज 2 रेज्ड पावर 1, जब नेगेटिव पावर होता है तो ये जब हम नीचे लाते हैं तो ये पॉजिटिव बनता है, तो इट कम्स इन 2 रेज्ड पावर 1, क्योंकि ये 2 रेज्ड पावर माइनस 1, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये बनता है 2 रेज्ड पावर 1। 2 रेज्ड पावर 1 इट इज 2, 2 रेज्ड पावर 1 इट इज 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, so it is equal to 1। so it means anything, any integer raised to power 0 that is equal to 1, that is equal to 1। या अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से एक नंबर को 3 रेज्ड टू पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज्ड पावर 5, देखिए 3 रेज्ड पावर 5 यानी 3 raised to power 5, 3 raised to power 5 means any integer raised to power 5, it means 3 5 times, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, यहाँ आएगा 3 raised to power 5 again, 3 into 3 into 3 into 3, 5 times। अब 3 1s are 3 1s are 3 1s are 3 1s are 3 3 cancel, 3 3 cancel, 3 3 cancel, यहाँ रहा 1। वो 3 raised to power 5, 3 raised to power 5 it is equal to 1। ये एक दूसरी किस्म की एक ऑब्जर्वेशन है। या हम इस तरीके से इसको लिखेंगे फिर 3 रेज्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड पावर 5। यहाँ बेसिस सेम, यहाँ डिवीजन है, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि एनी डिजिट रेज्ड टू पावर 0 कैसे 1 के बराबर आता है। तो यहाँ मैंने आपको लिखा है 3 रेज्ड पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज्ड पावर 5, यानी 3, फिर जब मैंने इसको एक्सपेंड किया है 3 मीन्स 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ नीचे भी 3 5 टाइम्स है। सो जब हम कैंसिल करते हैं सारे 5 टाइम्स नीचे भी, 5 टाइम्स ऊपर भी 3, तो ये सारे कैंसिल होते हैं, तो वहाँ लास्ट पे रिजल्ट 1 आता है। तो अब यहाँ देखिए 3 रेज्ड पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज्ड पावर 5, इट मीन्स इन डिवीजन, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, आपने लॉ पढ़ा है कि when the bases are same, powers can be subtracted। यहाँ base same है, that is 3, power can be subtracted, that is 5 minus 5, this is equal to 3, 5 minus 5 it is 0, 3 raised power 0 that is equal to 1। इस तरीके से भी ये आता है। तो अब यहाँ एक और चीज़ है, अब ये हो गया लॉज, 6 लॉज। अब 6 लॉज आपको रिकैप्चुलेशन में जब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, रिकैप्चुलेट करता हूँ कि व्हाट यू हैव लर्न,
you have learned the 6 laws. One law, again I will write down here. One law is in multiplication, if the bases are same, powers can be added, that is a raised to power m plus n. In division, when the bases are same, powers can be subtracted, m minus n. Number 3, जब एक बेस पर दो पावर्स होंगे m raised to power n, it means m into n. Number 4th, जब बेसिस डिफरेंट होंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, ए बी, ए इंटू बी, पावर तो सेम आता है. जब डिवीजन में m a raised पावर m, b raised पावर m, जब डिवीजन में बेसिस डिफरेंट होंगे, दैट इज ए बी, पावर तो सेम आता है, ए बी रेज्ड पावर m, a डिवाइड बाई b रेज्ड पावर m, a डिवाइड बाई b रेज्ड पावर m. 6th law is if any integer raised to power 0, it is equal to 1. तो इस तरीके से आपने 6 laws सीखे हैं. तो 6 laws जब आपने सीखे हैं तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लार्ज नंबर्स यानी जो एक्सपोनेंट्स हैं, लार्ज नंबर्स जब हमें मुश्किल आता है लार्ज नंबर्स को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में, या इनको राइट करने में, या इनको कंपेयर करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम इनको एक्सपोनेंट्स की सूरत में लिखते हैं. इसीलिए एक्सपोनेंट्स को सूरत में जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये एक और चीज इसमें आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंट्स और पावर के हवाले से. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज है? देखिए, अगर हम लिखते हैं 59 को हम, इट इज 59.0, जब हम पॉइंट यहां लाएंगे 9 के इस साइड में, तो इसको हम लिखते हैं 5.9 इंटू लिखते हैं 10, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद, सो जब हम इस तरीके से इसको लिखते हैं 5.9, इट मीन्स 59 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद 0, पॉइंट के बदले 1, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई 10 करते हैं, 10 and 10 गेट्स कैंसल, तो यहाँ रहता है सिर्फ 59. सो इस तरीके से अगर हम 59 पॉइंट इस तरह होगा, यहाँ 590.0, अब पॉइंट इस तरीके से लाएंगे हम, तो इट इज 5.9 इंटू 10 इंटू 100. अब हम इस तरीके से 5900, इट इज 5.9 इंटू 1000. जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाते हैं, इट इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10 रेज्ड पावर 1. इस तरीके से 5.9 इंटू 10 रेज्ड पावर 2, इट इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10 रेज्ड पावर 3. सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. या अगर कोई बड़ा नंबर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 5985, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. पहले हम पॉइंट यहां लाएंगे एक डिजिट के बाद, यहां विच इज इक्वल टू 5.985, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 0, सेकंड 0, थर्ड 0, पॉइंट के बदले 1000 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 5.985 इंटू this 1000 means 10 raised to power 3. So this is called the standard form of 5985. So sometimes when we have the large numbers, when we have to read or we have to understand or we have to compare the large numbers, so it is somehow difficult. So इनको हम simple बनाने के लिए, simple मतलब बनाने के लिए और रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए या कंपेयर करने के लिए इन नंबरों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. मसलन हम किसी वक्त किसी भी किताब में, साइंस में या किसी भी बुक में पढ़ते हैं मास ऑफ अर्थ, वहाँ एक बहुत बड़ा नंबर दिया होता है. या हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इन द गैलेक्सी, वहाँ एक बहुत बड़ा नंबर दिया होता है. सो दिस वी फाइंड द डिफिकल्टी देयर टू मतलब रीड और अंडरस्टैंड और कंपेयर द नंबर्स. सो एट दैट टाइम we can make these numbers in the standard form like this. यानी 59 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया 5.9 इंटू 10 रेज पावर, ये अगर हम इस तरीके से होगा 3000000000000 फॉर एग्जांपल, ये एक लार्ज नंबर है, किलोमीटर.
या केजी होगा। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीड इट, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, और इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कंपेयर इट। सो अब हम यहां क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स की यूटिलिटी क्या है? एक्सपोनेंट्स की यूटिलिटी क्या है? ये है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आते हैं तो ये हमें इजी होता है रीड करने में। सो दिस इज 3.0 इंटू 1 10 रेज टू पावर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इट इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 14। अब हम इसी नंबर को इस तरीके से हम पढ़ेंगे, it is 3 into 10 raised to power 14 or 3.0 into 10 raised to power 14. This is called the standard form of this. So thank you for watching this class. Till the next class, may Allah bless you. Stay home, stay safe.